मौत हो चुकी है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान कराची एयरपोर्ट के समीप क्रैश हो गया है। लाहौर से ये उड़ान भरी थी जिसमें 130 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान जहां पर अब क्रैश हो गया है, लाहौर से ये उड़ान भरी थी जहां पर 130 लोगों की जान जा चुकी है। कराची एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश हो चुका है और इस विमान ने मौजूद 130 यात्रियों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान था जहां पर अब ये क्रैश होने के बाद 130 लोगों की जान इस उड़ान के जरिए जा चुकी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान क्रैश हो चुका है जिसमें 130 लोगों की मौत की खबर बाहर आ रही है और कराची एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश हो चुका है जिसके बाद अब 130 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लाहौर से ये उड़ान भरी थी, इसमें तमाम यात्री मौजूद थे जिसमें से 130 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। विमान जिसके बाद क्रैश होने के बाद जिस तरह से धुआं उठ रहा है, एक बड़ा हादसा। यहाँ पर अब विमान हादसे के बाद 130 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है और विमान हादसा जिसमें अब ये क्रैश होने के बाद तकरीबन 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ पर तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तानी पैसेंजर्स जेट जो है वो क्रैश हो चुका है। कराची एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश होने के बाद की ये तस्वीरें जहां पर 130 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। एयरबस A320 ये विमान का नाम है जहां पर अब तकरीबन कई सारे पैसेंजर्स इसमें मौजूद थे और 130 लोगों ने यहां पर अपनी जान गंवा दी है। लाहौर से कराची ये विमान जा रहा था और लैंडिंग के समय ये प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है जिसमें 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम इस समय। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो फ्लाइट है वो क्रैश हो चुका है। इस प्लेन में तकरीबन 200 से ज्यादा पैसेंजर्स मौजूद थे। लाहौर से कराची के लिए जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हादसे में करीब 130 लोगों के मरने की खबर चलकर बाहर आ रही है और साथ ही में सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक दी है कि PIA के परवाज का लैंडिंग से 1 मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक्ता हो गया था और जिसके बाद अब तकरीबन 130 लोगों की जान जा चुकी है। लैंडिंग के थोड़े समय पहले कंट्रोल छूट गया और उसके बाद अब ये बड़ा हादसा, विमान हादसा जिसमें तकरीबन 130 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान से बड़े विमान हादसे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर से कराची जा रहे PIA का A320 विमान लैंड करते समय कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी एरिया में क्रैश हो गया है। ये एरिया आप देखिए किस तरह से तस्वीरें भी बयां कर रही है। ये एरिया कोई आउटस्कर्ट्स नहीं है, कोई जंगल एरिया नहीं है, कोई यहाँ पर कोई खेत नहीं दिख रहा है। ये रिहायशी एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया के बीच वो विमान क्रैश हो चुका है। A320 विमान लैंड करते समय एयरपोर्ट के पास क्रैश हो चुका है। एयरपोर्ट का ये एरिया रिहायशी एरिया है जहां पर अब तकरीबन 130 यात्री इसमें ज्यादा सवार थे, 130 से ज्यादा, और इन लोगों के मारे जाने की खबर सामने चल के आ रही है। इन तमाम लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो वारदात हुई है, जो हादसा हुआ है, वहां से ये वीडियो सामने चलकर आ रहा है। मौके से ये वीडियो सामने आए हैं
और साथ ही में ये बयां करता है कि यह हादसा कितना भयानक होगा। जिस तरह से धुएं की तस्वीरें इस हादसे के बाद आप देख रहे हैं, विमान क्रैश होने के बाद की ये ताज़ा तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय लाइव देख रहे हैं। दूर से देखिए किस तरह से धुआं पूरे आसमान में दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से A320 विमान लैंड करते समय एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है। उसके बाद की ये तस्वीरें, 130 लोग मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी मरने वालों का आंकड़ा जो है पूरी तरह से सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 130 लोगों की जानकारी यहां पर मिल पा रही है। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि यात्रियों के बचने की उम्मीद यहां पर कम है, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा, रिहायशी एरिया में A320 विमान लैंड करते समय कराची एयरपोर्ट के पास क्रैश हो चुका है। देखिए हादसे की तस्वीरें और ये रिहायशी एरिया, जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर मौजूद है। क्रैश होने के बाद की ये तस्वीरें हैं, लोग यहाँ पर मौजूद है, इकट्ठा हो चुके हैं। और ये तस्वीरें सीधे पाकिस्तान से आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। और साथ में 130 लोगों के मारे जाने की खबर यहाँ पर फिलहाल है, लेकिन रिपोर्ट जो है अथॉरिटीज़ के तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के तरफ से आनी बाकी है। उसके बाद ही ये जानकारी, पुष्टि इस जानकारी में हो पाएगी कि एक्चुअल नंबर कितना था मारे जाने वाले लोगों का। इसी के बीच पाकिस्तान से ग्राउंड जीरो से क्या कुछ रिपोर्ट मिल रही है इस समय, वो भी आप देखिए। मैं इस वक्त यहाँ मॉडल कॉलोनी में मौजूद हूँ। जाए हादसा पे ये आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा धुएं, और ये जहाज़ जो है आबादी पे गिरा है। PIA की PK8303 फ्लाइट है, जिसमें 99 मुसाफिर बताए जा रहे हैं, जो कि लाहौर से उड़ान भरी थी इस परवाज़ ने, और कराची में एयरपोर्ट के करीब, मॉडल कॉलोनी के करीब ये घरों पर गिर कर ये त्यारा तबाह हो गया है। इस वक्त यहाँ पाक फौज, रेंजर और पुलिस के जवान पहुँच चुके हैं। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन इस समय कराची के पास क्रैश हो चुका है। ये प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था। ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ है। ये प्लेन की अगर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का, वहां पर ये प्लेन क्रैश हो चुका है। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रहमत कलीम इस समय जुड़ चुके हैं। रहमत, सीधा आपका रुख करेंगे। एक बड़ा हादसा पाकिस्तान में, एयरप्लेन पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। 130 लोगों की तकरीबन मारे जाने की खबर, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल मॉडल कॉलोनी का ये वाकया है। मॉडल कॉलोनी रिहायशी इलाका है, जहां ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। तैयारे में 99 मुसाफिर थे और 18 तैयारे के अमला थे। तो कुल मिलाकर जो तादाद है वहां से फ्लाइट के अंदर जो तादाद है वो 120 की तादाद थी। और जिस इलाके में गिरे हैं लोग, गिरा ये तैयारा, उस इलाके में करीब बड़ी घनी आबादी है लोगों के रहने सहने की। चूंकि जो अभी जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक कई इमारत को भी नुकसान पहुंचा और 130 से ज्यादा लोगों की जानों के जाने की खबर है। अब तक के ऑफिशियली कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि एयरबस 320 जो हादसे का शिकार हुआ है, जो तबाह हुआ है, उसमें जो लोग थे, सवार थे, उनमें से बहुत ही कम लोगों के बचने की उम्मीद है। बकिया जिस रिहायशी इलाके पे मकामात के एरिया में जहां गिरा है, वो वहां चूंकि आबादी थी और लोग भी थे आसपास में, उनके ऊपर अचानक से ये गिरा है। लैंड करने से 1 मिनट पहले पहिया काम नहीं किया, जिसकी वजह से यह तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। और हादसे में अब तक के 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ऑफिशियली डेटा अभी आना बाकी है, लेकिन मॉडल कॉलोनी के इलाके में ये जो हादसा अचानक से हुआ, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां, एम्बुलेंस की बड़ी तादाद और कुछ जख्मियों को ले जाने की विजुअल बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में जानी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अभी जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 130-35 के आसपास लोगों का नुकसान हुआ है। मरने की खबर है। 130
से ज्यादा लोग इस हादसे में शिकार हो सकते हैं, चूंकि 120 तादाद जो है वो फ्लाइट के अंदर थी और बकिया जो रिहायशी इलाका था वहां ये तैयारा गिरा है। ऐसे में 130-140 के आसपास लोगों के हलाक होने की रिपोर्ट मिल सकती है, चूंकि इस वक्त आसपास के अस्पतालों को खाली करा दिया गया है। एम्बुलेंस की बड़ी तादाद में वहां पे लोग एम्बुलेंस मौजूद हैं। इमदादी सरगर्मियां भी तेज कर दी गई हैं और जो सिक्योरिटी एहलकार है वो कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में किया जाए। कराची एयरपोर्ट के करीब ये कॉलोनी पड़ता है और ये लैंडिंग से चंद लम्हा पहले ही, चूंकि कराची के फ्लाइट का पहिया नहीं खुल पाया, पहिया नहीं खुलने की वजह से ये तैयारा हादसे का शिकार हो गया है और अभी बचाव राहत का काम जारी है। यही वजह है कि अभी जो अपडेट मिल पा रही है उसके मुताबिक 130 से ज्यादा 120 मुसाफिर जो अमला के साथ उसमें तैयारे में थे उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनका बचना मुश्किल है और जो मकामी जो रिहायशी इलाका था जहां ये तैयारा गिरा है वो तमाम के वहां भी बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी यहाँ पर मिल पा रही है जिस तरह से ये एयरप्लेन एयरबस यहाँ पर रिहायशी एरिया में गिरा हुआ है, कितने घर हादसों का शिकार बन सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी? क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही है यहाँ पर पूरी तरह से देख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, वहां पर बिलख रहे हैं और जो तस्वीरें यहाँ पर ये भी दिख रही है कि गाड़ियां भी वहां पर पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। बहुत बड़ा हादसा, क्योंकि इतना बड़ा प्लेन जब रिहायशी एरिया में गिरता है तो एरिया में कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। इससे बड़ी बात यह है कि जो गली थे, जिस गली में लोग खेल रहे थे, गली में लोग खेल रहे थे और लोग अपनी तैयारी कर रहे थे इफ्तार को लेकर के, उसी बीच ये हादसा अचानक से पेश आया, जिसके बाद तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से लोग अपने जख्मी भाइयों बहनों और बच्चों को लेकर भाग रहे हैं। तो ये 7 से 10 के बीच जो तादाद बताई जा रही है घरों की नुकसान पहुंचा है और मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, चूंकि हादसा बड़ा है। बहुत ही आसानी से इसमें तादाद का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, चूंकि जो आंकड़े अभी समझ में आ रहे हैं वो ये कि जो तैयारा में सवार थे, जो फ्लाइट में जो सवार थे, उनकी तादाद 120 थी और जिस रिहायशी इलाके में गिरा है ये तैयारा वहां आबादी बड़ी है। ये मॉडल कॉलोनी का इलाका, इसमें आबादी बड़ी घनी आबादी है और लोग घरों के बाहर गलियों में, चूंकि गली के आसपास ही में अचानक से ये तैयारा गिरा है, जिसकी वजह से नीचे भी जो लोग घरों में अपने मौजूद थे, वो गली में जो मौजूद थे, वो उनमें से भी मरने की कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं। तो आसपास जहां 10 मकानात को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी जानिब करीब 150 के आसपास लोगों के मरने की सोर्सेस के हवाले से खबरें मौसूल हो रही। बिल्कुल रहमत, यहाँ पर एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से कब तक के रिएक्शन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ रिएक्शन आई है अधिकारियों की ओर से? जी देखिए, आर्मी और सिविल इंतजामिया की तरफ से बचाव राहत का काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए। अभी बयानात देने का टाइम भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है, चूंकि बचाने का काम जोरों पे है। मकामी सतह पे भी लोग साथ दे रहे हैं, इंतजामिया अपने तौर पे, पीवी पुलिस और सिविल इंतजामिया तमाम के तमाम कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को पहले कंट्रोल किया जाए, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाएगा अपनी बर्बादी और तबाही की सच्ची तस्वीर में कितने नुकसान हुए हैं। तो ये अभी बयानात तो नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि क्विक जो है क्या रिस्पॉन्स दिया गया है और आर्मी और सिविल इंतजामिया की जानिब से मदद की कोशिश तेज कर दी गई है, बचाव की कार्रवाई तेज कर दी गई है और इसमें अभी जो तादाद बताई जा रही है वो ये कि 150 के आसपास जानों का नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तैयारा गिरा भी है तो रिहायशी इलाके में, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे लोग चूंकि शाम का वक्त होने को था इसलिए कोशिश कर रहे थे कि वो अपने इफ्तार के लिए, ईद के लिए तो कुछ खरीदो फरोख्त कर सके और हमारे यहाँ जिस तरह से लॉकडाउन है उस अंदाज में लॉकडाउन नहीं है, इसलिए वहाँ लोग बाहर बड़ी तादाद में थे। ऐसे में बड़ी तादाद में लोगों के मरने की खबर भी मौसूल होती है। जी रहमत कलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के बीच अब पाकिस्तान की रिपोर्टिंग आ रही है, क्या कुछ पाकिस्तान के संवाददाता कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मैं इस वक्त यहाँ मॉडल कॉलोनी में मौजूद हूँ। जाए हादसा पे ये आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा धुएं और ये जहाज जो है आबादी पे गिरा है। PIA की PK8303 फ्लाइट है जिसमें 99 मुसाफिर बताए जा रहे हैं जो कि लाहौर से उड़ान भरी थी इस परवाज ने और कराची में एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी के करीब ये घरों पर गिरकर ये तैयारा तबाह हो गया है। इस वक्त यहाँ पाक फौज, रेंजर और पुलिस के जवान पहुँच चुके हैं, इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तो एक बड़ा हादसा जहां पर A320 विमान अब क्रैश हो चुका है। पाकिस्तान से ये खबर आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें के साथ आप